अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मखदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने मुतवफ़ी नदीम पाशा के कत्ल के एक केस का पता लगाया है, जो कि NTR मुजस्सिमा देना बंधु कॉलोनी जगतगिरी गुट्टा के करीब रात के वक्त पेश आया। मुलजिम मोहम्मद खलील और कुटा प्रसाद उर्फ वारा प्रसाद को गिरफ्तार करके उनसे मोबाइल फोन, हथियार यानी लोहे के पाइप और खून आलूद कपड़े बरामद कर लिए गए हैं। रात को मुलजिमान और उनके दोस्तों ने वडेपल्ली इंक्लू के इलाके में कुटा प्रसाद की सालगिरह की तकरीब मनाई और देना बंधु कॉलोनी आए, जहां खलील को देखकर मकतूल के साथ दीगर अफराद में झगड़ा और हाथापाई हुई। इसके बाद दोनों मुलजिमान दोबारा कॉलोनी गए और मकतूल पर लोहे के पाइपों से हमला किया और इससे अंधाधुन शर्त लगाकर इसके सर और चेहरे पर चोटें लगाकर इसे कत्ल कर दिया गया और वहां से फरार हो गए। मखलूत हुकूमत के नारे का एक जिंदा सबूत आज हमारी मखलूत हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए तरक्याती प्रोग्राम्स का आगाज गांव में सड़कों और नहरों की तामीर के लिए किया गया है, जिसकी बुनियाद जनाब रवि कुमार ने की है। देहात की तरक्की से मुताल्लिक कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा गया। मेलावरम के MLA श्री वसंत वेंकटा कृष्णा प्रसाद ने मंगल को मेलावरम मंडल गांव में पंगेड़ी तालाब का मुआयना किया है। प्ले पंडोगा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने मंगल को गांव का दौरा किया। मालूम हुआ है कि गुज़िश्ता माह महाकुंभ की अचानक हार्श से पंगेड़ी तालाब का बंद टूट गया था। इस वक्त वसंता कृष्णा प्रसाद के हुक्म पर मुकामी लीडरों ने पंगेड़ी तालाब के पुश्ते पर गिरने वाली रेत को जंगी बुनियादों पर दफना दिया। नुकसान से हद्दुल इम्कान बचे मुकामी कायदीन की दरख्वास्त पर MLA कृष्णा प्रसाद ने पंगड़े चेरू और इस पर गिरने वाले डैम का मुआयना किया है। तालाब की तरक्की के लिए मुनासिब अक़दामात किए जाएंगे। सैलाब की तबाही के दौरान मुकामी रहनुमाओं ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सैलाब से होने वाले नुकसान को कम किया। सैलाब के दौरान आवाम की खिदमत करने वाले कायदीन को खुसूसी तौर पर सराहा गया। ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मिसेस मोटेसी लता शुभन रेड्डी ने सफाई की कारकुनों को मशवरा दिया है कि वो हर घर से 100% कचरा जमा करे और हैदराबाद शहर को साफ सुथरा और सब्ज शादाब बनाए। आज डिप्टी मेयर ने डिप्टी मेयर के कैंप ऑफिस में TTUC के रियासती सदर मिस्टर मोटे शुभन रेड्डी के साथ सफाई कारकुनों में साफ ऑटो रिक्शा तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने खिताब किया, हर घर से कचरा उठाना, कॉलोनी के साथ साथ कच्ची आबादियों में भी कचरा उठाना चाहिए। स्वच्छ ऑटो रिक्शा को रोजाना शाम 5 बजे अपने मुकर्ररा करता इलाके से कूड़ा करकट को बाकायदगी से जमा करके जिम्मेदारी के साथ चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि खिलाफ ज़ाब्ता कचरा बाहर फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा है कि ड्रेस कोड वाली टी-शर्ट्स, हेल्थ कार्ड और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में सबसे आगे रखा जाना चाहिए। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आने वाली कंपनी को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के ताल्लुक से किसी शकूक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वज़ीर आला ने IT और सनत के वजीर दोदेला श्रीधर बाबू के साथ हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके को निगरा क्लान में वाक़े फॉक्सिन कंपनी का दौरा किया। फॉक्सिन के नुमाइंदों से मुलाकात की और फॉक्सिन इंटर कंटेंट टेक्नोलॉजी को निगारा क्लान पाक कंपनी की तरक्की और दीगर मसाइल के बारे में दरियाफ्त भी किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फॉक्सकॉन इंटर कंटेंट टेक्नोलॉजी के CEO और चेयरमैन सिडनी लियो से बात की है। उन्होंने एक बार फिर यकीन दिलाया है कि वो कंपनी को मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने में हर तरह से ताउन करेंगे। कंपनी की तौसी के एक हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर ने फॉक्सिन से तेलंगाना में मजीद शोबों में सरमायाकारी के लिए आगे आने को कहा है। उन्होंने रियासत में खास तौर पर इलेक्ट्रिक के शोबों में सरमायाकारी को कहा। MLC पटनम महेंद्र रेड्डी, मुकामी MLA माल रेड्डी रंगारेड्डी, सरकारी IT डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद रहे।
BC کمیشن نے آج خیرتآباد میں واقع اپنے دفتر میں میٹنگ کی اور اس ماہ کی 9 تاریخ کو حکومت تلنگانہ کی جاری کردہ احکامات کے مطابق مزید کارروائی کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا، جس میں کمیشن کے حوالے کی شرائط کی وضاحت کی گئی تھی۔ محکمہ منصوبہ بندی کے پرنسپل سیکرٹری سندیپ کمار سلطانیہ، جنہوں نے خصوصی مدعو کے طور پر میٹنگ میں شرکت کی، کمیشن کو ریاست میں کاسٹ سروے کرانے کی تیاریوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دونوں کی تال میل سے BC کمیشن کی نگرانی میں سروے پروگرام کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جاری کردہ احکامات کے مطابق BC کمیشن کو مقامی اداروں میں پسماندہ طبقات کو فراہم کیے جانے والے ریزرویشن کا فیصد طے کرنا ہے۔ اس مطالعے کے ایک حصے کے طور پر کمیشن نے ریاست بھر کا دورہ کرانے اور پرانے 10 ضلع ہیڈ کوارٹرز میں عوامی سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پروگرام کو رواں ماہ کی 24 تاریخ سے شروع کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمیشن جلد ہی اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ ڈپٹی CM بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت تلنگانہ فلم انڈسٹری کا بڑے پیمانے پر احترام کرتی ہے۔ وہ پیر کو ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ میں گدر سنے ایوارڈ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ فلم انڈسٹری کو نہ صرف ملک بلکہ دنیا بھر میں حکمرانی کی سطح پر جانا جانا چاہیے۔ CM ریونت ریڈی نے وضاحت کی ہے کہ وہ آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فلم انڈسٹری کے کسی بھی مسائل کو سننے اور حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ جہاں تک فلم انڈسٹری کے ایوارڈز کا تعلق ہے تو نندی ایوارڈز کا اہتمام ریاست کی تقسیم کے بعد اس مسئلے پر کیوں نہیں کیا گیا؟ تلنگانہ کا مطلب ثقافتی زندگی ہے، تلنگانہ کا مطلب ہے کھیل اور گانا۔ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہاں ہم غم یا خوشی کے وقت بھی گانے کے ذریعے اظہار کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ کی ثقافت بہت امیر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ریاست میں سب کو شامل کرنے اور پیار کرنے کا کلچر ہوگا۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ریاستوں کے لوگوں نے عدم مساوات اور تضادات کے درمیان لڑا اور الگ ریاست حاصل کی۔ ڈپٹی CM نے کہا ہے کہ گدر ایک عوامی جنگی جہاز ہے جس نے سماج کو تلنگانہ ریاست کے حصول کی طرف رہنمائی کی ہے، جیسا کہ کلمہ بڑھتی ہوئی لہر پر چل رہا ہے۔ گدر ایک لیجنڈ ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان جیسا انسان ایک صدی میں پیدا ہوا ہوگا۔ ایک چونکا دینے والے واقعے میں نامعلوم بدماشوں نے کمہاری گڑا مونڈا مارکیٹ میں واقع متھیالما مندر میں دیوی متھیالما کی مورتی کی توڑ پھوڑ کی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے MLA کوثر محی الدین نے اس فعل کی مذمت کی ہے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے MLA نے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس گھنونے فعل کے ذمہ دار کو انصاف کے کٹگرے میں سزا دی جائے۔ اس واقعے نے مقامی کمیونٹی میں غم اور غصے کو جنم دیا ہے۔ ఈ రోజు తెల్లవారుజామున మోండా మార్కెట్ లోనే ముత్యాలమ్మ టెంపుల్లో జరిగిన ఘటనను AMIM పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది। ఇన్ని దేవాలయాలు, మసీదులు, దర్గాలను భద్రత పెంచాలని MIM పార్టీ తరపున మేము ప్రభుత్వాన్ని, ఉన్నత పోలీస్ అధికారులను డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈరోజు ఈ ఘటన జరగడం చాలా బాధాకరం। ఈ ఘటనను చాలా బాధాకరం కాబట్టి ఈ ఘటనను సూత్రధారి ఎవరు ఉన్నా, ఎంతమంది ఉన్నా దాని చాలా లోతులో పోయి దీన్ని విచారించాలని డిమాండ్ MIM పార్టీ తరఫున చేయడం జరుగుతుంది। چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا بیگم پیٹ ہوائی اڈے پر استقبال کیا تاکہ ہندوستانی بحریہ کی طرف سے وکرآباد ضلع کے پڈور منڈل میں قائم کیے جانے والے ریڈرا اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھا جا سکے۔ اس واقعے پر مرکزی وزراء کشن ریڈی، بنڈی سنجے، ریاستی وزیر کنڈا سریکھا، رکن پارلیمنٹ کنڈا وشویشور ریڈی اور MLC پٹنم مہندر ریڈی وزراء کے ساتھ موجود تھے۔ موسم مناسب نہ ہونے کی وجہ سے وہ حیدرآباد سے بذریعہ سڑک پڈور منڈل میں تقریب کے لیے روانہ ہو گئے۔
भारत रत्न और साबिक सदर आजहानी APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स रिहाइश गाह पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। वजीर कोंडा सुरेखा, MLC पटनम महेंद्र रेड्डी, CM के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी ने अब्दुल कलाम की तस्वीर को खराज अकीदत पेश किया है। श्रीकाकुलम के MLA गुंडू शंकर ने कहा है कि गांव का मेला गांधी जी कालागना गांव के स्वराज के हुसूल के लिए मुनाकिद किया जा रहा। मंगल को देही मंडल के तांडियाम वाली, सुलगाम, संगोवाला सा, अली कौम, बैरवानी पेट और दीगर इलाकों में CC सड़कों की तामीर का संगे बुनियाद रखा गया। बाद में MLA शंकर ने कहा है कि वो 14 से 20 अक्टूबर तक 7 रोजा हफ्तेवार मेले का एहतमाम करेंगे। इसकी वजाहत की गई है कि हमने साल में कम से कम 100 दिन देहात में रहने वाले खानदानों के लिए उजरत का रोजगार और बेहतर जरिए माश फराहम किया है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने गाँव पंचायत के पस मंजर में 15वीं मालियाती यूनियन के फंड जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि YCP के गुज़िश्ता 5 साल के दौरे हुकूमत में देही इलाकों को कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला और वो अडवाना की सूरत हाल तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि देहातों को पीने के पानी, बिजली, सड़कों जैसे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से लोगों को संगीन हालात का सामना करना पड़ा है। MLA शंकर ने वजाहत की है कि गांव के साबिका शान को लाने के लिए गांव के त्यौहार के नाम पर प्रोग्राम मुनाकिद किए गए हैं। बताया गया है कि हल्का श्रीकाकुलम के ताल्लुक से 32 करोड़ रुपए से सड़कों, नहरों और दीगर कामों को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 23 अगस्त को होने वाले ग्राम सभा में जिन कामों की निशानदही की गई है उनको तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया है कि देहात में बुनियादी सहूलतें पैदा करने के साथ साथ किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए तरक्याती काम भी किए जाएंगे। सन सिटी रोड पर सुबह सवेरे एक सड़क हादसा पेश आया। बताया गया है कि कार का तवाज़ुन और कंट्रोल खोने के सबब यह हादसा पेश आया। ताहम इस दौरान कोई जख्मी नहीं हुआ है। सुनील डिम्पल ने कहा है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर डोगरास रियासत की बड़ी दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म HM और बीजेपी अपना मौक़िफ़ जम्मू रियासत में वाज़ेह करना चाहती है या बीजेपी जम्मू को अलग करना चाहती है। ये आखिर क्या साजिश है? हम आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में लद्दाख, POK, गिलगित बल्तिस्तान के इंज़माम और इल्हाक़ के शराइत के निफाज़ के लिए जरूर लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत की वापसी हमारे लिए ना कोई चैलेंज है और ना चुनौती है। यह हमारे महाराजा हरि सिंह जी और हमारे बुजुर्गों की विरासत है, जिसकी सरहदें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, POK, गिलगित बल्तिस्तान तक थी। और अब भारतीय जनता पार्टी के चंद गद्दार नेता भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर के स्टार कैंपेनिंग के बाद, इनकी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है और बौखलाहट में जम्मू को कश्मीर से अलग करने की योजना बना रही है। डॉक्टर शशांक IAS इंस्टीट्यूट के DG और हुकूमत तेलंगाना के SPL चीफ सेक्रेटरी राज्यसभा सेक्रेटरीट के अफसरान के लिए सलाहियत साजी प्रोग्राम में इफ्तिताही खिताब करते हुए राज्यसभा सेक्रेटरीट के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में सामाईन का एक सेक्शनल मंजर है। राज्यसभा सेक्रेटरीट के अफसरान और इंस्टीट्यूट के डॉक्टर शशांक गोयल, IAS DG और हुकूमत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के साथ दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की एक ग्रुप तस्वीर देखी गई है। BC कमीशन ने आज मीटिंग की और इस माह की 9 तारीख को हुकूमती तेलंगाना की जानिब से BC कमीशन को टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स यानी टर्म्स ऑफ रिफॉर्म्स की वजाहत करते हुए जारी करदा अहकामात के मुताबिक मजीद कार्रवाई पर तबादले ख्याल किया गया। महकमा मनसूबाबंदी के चीफ सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया, जिन्होंने खुसूसी मदऊ के तौर पर मीटिंग में शिरकत की, कमीशन को रियासत में ज़ात-पात की मरदमशुमारी कराने की तैयारियों से आगाह किया गया। दोनों की तालमेल से मरदमशुमारी का प्रोग्राम BC कमीशन की निगरानी में मुनाकिद करने का फैसला किया गया। हुकूमत की तरफ से जारी करदा अहकामात के मुताबिक BC कमीशन को मुकामी इदारों में पसमानदा तबकात को देने जाने वाले रिजर्वेशन का फीसद तय करना है। इस मुताले के हिस्से के तौर पर कमीशन ने रियासत का दौरा कराने और पुराने 10 जिला मराकज में अवामी इंक्वायरी करने का फैसला किया है। इस प्रोग्राम को रवा माह की 24 तारीख से शुरू करने का उसूली फैसला किया गया है। कमीशन जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा।
बैनुल अक़वामी सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियेकार हुदा ज़रीवाला आज श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रही है। महंगे बिजली के बिल्स आते हैं वो कम हो जाएं, तो ये बुनियादी मुद्दे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में यहाँ पे कुछ सीटें जाहिर सी बात है बीजेपी की भी आई हैं, सब मिलके एक बेहतर जम्मू और कश्मीर के लिए काम करेंगे तो आगे जाके सूरत हाल बदलेगी। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन के आना चाहती है। हमें डोडा से ये सीख मिलती है कि लोगों को अगर समझाया जाए, लोगों को बताया जाए, और लोग जानते हैं कि दिल्ली में जिस तरह से काम हुआ है वही काम होने की यहाँ पे गुंजाइश है। आज मलिक भाई की महराज भाई की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो आते ही पावर में उन्होंने काम शुरू कर दिया। जनता के बीच जाके कह रहे हैं कि किसके बिजली का समस्या है, किसका पानी का समस्या है, कहाँ पे रोड ख़राब है, कहाँ पे क्या करना है, चलो आओ लग जाते हैं काम पे। ये है आम आदमी पार्टी का विधायक। हमें कोई फैंसी घर, हाई फाई गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल के तहत कि हम दिखावे के लिए हमारे यहाँ लोग सांसद या विधायक नहीं बनते हैं। महराज भाई को जब टिकट मिल रही थी उनके अकाउंट में महज 8,000 रुपये थे। एक आम आदमी पार्टी ही है जो इस तरह के शख्स को टिकट भी दे सकती है, आम आदमी पार्टी की झाड़ू डोडा में चल भी सकती है और हमारा विधायक वहाँ पे जीत भी सकता है। तो जम्मू और कश्मीर की जनता को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने हमारा पहला विधायक यहाँ पे चुना, और डोडा की ख़ास तौर से जनता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतनी मोहब्बत के साथ हमारे विधायक को वहाँ से चुना है, जिताया है। और बाकी जम्मू और कश्मीर की जनता को मैं यही अपील करूँगी कि आने वाला चाहे वो DDC चुनाव हो, चाहे 5 साल के बाद, मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 साल तक स्टेबल सरकार बनी रहे, आने वाला वक्त आम आदमी पार्टी के लिए भी आप एक विकल्प बन के हम खड़े होंगे। आप हमें समर्थन दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, और दिल्ली का और पंजाब का जो मॉडल है उसको JNK में इम्प्लीमेंट करने का हमें एक मौका दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस फसादियों के सामने बेबस नजर आई है। बहराइच में बदमाशों के सामने पुलिस इंतजामिया बदस्तूर बेबस है। देही इलाकों में तशद्दुद और अफरा तफरी फैल गई है। कई देहातों में पुलिस और इंतजामिया की आमद से पहले ही बागियों ने घरों, दुकानों, गाड़ियों को आग लगा दी है। इंटरनेट लाइन बंद कर दी गई है। करीबी अजला से भी फोर्सेस को तलब किया गया है, लेकिन हालात अभी काबू में बिल्कुल नहीं है। गुरुकुल स्कूल की गेटों को ताली लगाने वालों के खिलाफ कलेक्टरों को फौजदारी केस दर्ज करने की हिदायत। वजीर पूनम प्रभाकर, महकमा ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर ने कहा, दशहरे की तातीलात के बाद महकमा तालीम के सिलसिले में गुरुकुल कॉलेजेस और स्कूल शुरू हो रहे हैं। 70% गुरुकुल किराए की इमारतों में जारी है। ये उन 10 महीनों में अदा किए गए बकायाजात नहीं, ये मालिकान नोट करेंगे। पिछले कुछ सालों से बकायाजात मांगने से कासिर वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की क़ियादत में हमने तफसीलात लाने और उन्हें जारी करने और इमारतों के मसाइल के हल के लिए मीटिंग्स भी की है। दरख्वास्त है कि फंड्स के इजरा के दौरान आज या कल कोई भी उनकी बात को हुकूमत के साथ ना ले और कोई इश्तियाल अंगेज हरकत बिल्कुल भी ना करे। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमती वाजिबात की अदायगी का अमल जारी रहेगा। गुरुकुला की तरफ से लगाए गए बैनर्स को फौरी तौर पर हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि गुरुकुला वजीर के तौर पर अपील कर रहा। तलबा के लिए क्लासेस के मुनासिब इनेकाद के लिए इक़दाम किए जाए, बसूरत दीकर हुकूमत की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। हम पुराने वाजिबात की अदायगी के जिम्मेदार हैं। मैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का तमाम गुरुकुल्स का जायजा ले रहे हैं। ఇటువంటి వాతావరణాన్ని తీసుకురావద్దని కోరుతా ఉన్నాయి. సమాజంలో మీరు కూడా బాధ్యులు. ఇలా పేద పిల్లలు చదువుకునే గురుకులాల తలుపులేస్తే కఠినంగా వ్యవహారం చేస్తే ప్రభుత్వం మీ సమస్య పరిష్కారం చేసే బాధ్యత మాది. పొలిటిసైజ్ కూడా చేస్తున్నారు సార్. బరాబర్ చేస్తారు. ఇన్ని రోజులు ఈ పొలిటిసైజ్ చేసేటోడు, ట్విట్టర్లో పెట్టేటోడు, వాట్సాప్లో పెట్టేటోడు, ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో పెట్టేటోడు అడుగుతారు. ఈ బకాయిలన్నీ మీ జమానాలే, మాయా బుద్ధి లేదు. ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు గురుకులాలకు సంబంధించినటువంటి బకాయిలు పెట్టి ఇవాళ బకాయిలకు సంబంధించిన అంశం మీద బ్యానర్లు కడతారు. పిల్లలకు బడులు స్టార్ట్ కాకపోతే బడి ఎవరన్నా ప్రారంభానికి అడ్డం పడితే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపాల్, గురుకుల ప్రిన్సిపాల్, RCOలు చెప్తున్నా వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ చేయండి, సీజ్ చేయండి, ఖాళీ చేసేయండి. వేరే ఇమీడియట్గా కలెక్టర్స్ అందరూ ఆదేశిస్తాను, అక్కడ ఆల్టర్నేట్ ఇమీడియట్గా అకామిడేషన్ చేయండి. పాఠశాలలు మూత వేసడానికి ఎవరైనా అడ్డం పడితే, గురుకులాలకు సంబంధించిన పాఠశాల నడవడానికి ఏ యజమాని అడ్డం పడ్డా చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకుంటారు. బకాయిలు చెల్లించే బాధ్యత మాదని చెప్తున్నాం. పాత బకాయిలు అనవసరంగా ప్రభుత్వంతో ఇటువంటి పరిస్థితి రానియద్దు.
15 अक्टूबर 2024 को मार्क्स भवन विद्यानगर में इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस हैदराबाद रंगारेड्डी मेडिकल डिस्ट्रिक्ट कंपनी के ज़ेर-ए-एहतमाम पोस्टर की नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर प्रवीण सदर सेक्रेटरी ने कहा है कि INTU तेलंगाना स्टेट कमेटी इस माह की 20 तारीख को सुंदरया विज्ञान केंद्र में TUCI में INTU के इंतजाम की मीटिंग का इनेकाद कर रही। बीजेपी हुकूमत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी न सिर्फ मुल्क की दौलत को कॉरपोरेट ताकतों के साथ बांध रहे बल्कि मेहनत कश तबके के हुकूक को भी तलब कर रहे और मजदूर तबके से 4 लेबर कोड्स की तब्दीली के खिलाफ जदोजहद करने की अपील की है। IFU तेलंगाना रियासती जनरल सेक्रेटरी के सुरियम और नायब सदर M हनुमंश शहर कायदीन और गौर N नालना बी प्रभाकर मोहम्मद अफ्तल जय वेंकटेश इस मौके पर मौजूद रहे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सीनियर ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और रियासत में तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तश्कील के तजावुजात पर तबादला ख्याल किया। ख्याल रहे कि रियासत में हालिया सैलाब और डूबने के वाकयात की रोशनी में चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तश्कील की हिदायत दी है ताकि फायर डिपार्टमेंट की 10 टीमें और तेलंगाना स्पेशल पुलिस बटालियन की 10 कंपनियां इस्तेमाल की जाए। तकरीबन 2000 मर्दों की एक मजबूत कुव्वत को इकट्ठा किया गया। मतलूबा बजट भी मंजूर कर लिया गया है। इसी मुनासिबत से आज एक मीटिंग हुई जिसमें DGP जितेंद्र, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट और अरविंद कुमार और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने अहलकारों को तरबियत देने की जरूरत पर जोर दिया ताकि वो सैलाब, आग लगने और इस तरह की दीगर आफात के दौरान अलर्ट होते ही तैयार रह जाए। उन्होंने कहा है कि अहलकारों को पहले खेप की तरबियत का आगाज अगले माह के पहले हफ्ते से होना चाहिए। इजलास में रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए दरकार गाड़ी, रेस्क्यू आलात, जाती हिफाजती पोशाक और दीगर आलात की खरीदारी के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया है। DG फायर सर्विसेज नागी रेड्डी ने बताया है कि फायर डिपार्टमेंट की 10 टीमों को मतलूबा आलात और तरबियत फराहम करते हुए SDRF स्टेशंस में अपग्रेड किया जाना चाहिए। इसी तरह बटालियंस को भी शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें मतलूबा मौसमों और हंगामी हालात में मुतल्लिका मकामात पर स्टैंडर्ड बाई के तौर पर तैनात किया जाना चाहिए। भैंसा में हिंदू शरपसंद नासिर की जानिब से दुर्गा देवी निमज्जन जुलूस की वीडियो में मस्जिद पंजे शाह पर तीर से निशाना लगाते हुए मुतनाज़िया गीत बनाए गए। मंदिर जोड़कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया जो भैंसा में मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तेजी से वायरल होने पर मुसलमानों में गुस्से की लहर दौड़ गई है, जिस पर मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा वज़लई सदर मजलिस ने जिला निर्मल SP जांकी शर्मिला IPS को शरपसंदाना वाक़े से वाकिफ करवाते हुए शरपसंदों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने और ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर भैंसा पुलिस ने हिंदू शरपसंदों के खिलाफ सुमोटो में मुकदमा दर्ज किया है। अलावा अजीम मस्जिद पंजे शाह इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारान जिनमें सदर अब्दुल वाजिद बनारसी, नायब सदर मोहम्मद मुजीब अहमद, खाजिन सैयद मुईस और अराकीन अजहर अहमद खान, हफीजुल्लाह खान ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोपीनाथ से मुलाकात करते हुए शरपसंदों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और जल्द अज जल्द गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। फरोग इंसानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी वसाइल प्रोग्राम्स की निजरत और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए उर्दू में इंजीनियरिंग की किताबों की तैयारी के जरिए हिंदुस्तान में एक तारीख रकम कर रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने आज उर्दू यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के शुरू करदा भारतीय भाषा समिति BBS के तहत आला तालीम के शोबे में उर्दू निसाबी कुतुब की तैयारी के लिए मुसन्निफीन के 2 रोज़ा वर्कशॉप के इफ्तिताही इजलास में उन ख्यालात का इजहार किया है। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर उर्दू यूनिवर्सिटी ने सदारत की। प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी साबिक वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर सैयद इम्तियाज हुसैन ने मेहमानान अजीजी के हैसियत से शिरकत की है। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मुबशिर तालियात निजामत तर्जमा डायरेक्टर अल जफर लगत नवेसी व इशात ने जो BBS तर्जमा मेहमानों के उर्दू और कोऑर्डिनेटर में भी इस्तेक़बाल किया है। UGC ने BBS के तहत उर्दू निसाबी कुतुब की तैयारी के लिए मानूक को नोडल यूनिवर्सिटी मुकर्रर किया। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन इस प्रोजेक्ट के नोडल ऑफिसर है। प्रोफेसर राव ने सिलसिला तकरीर जारी रखते हुए कहा है कि निसाबी
کتابوں کی تیاری آسان کام نہیں ہے، لیکن مصنف کتاب میں طالب علم کی دلچسپی پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روایتی سائنسی علوم کی کتابوں کی تیاری کے ذریعے اردو یونیورسٹی اقلیتی طلباء کے لیے کار خیر انجام دے سکتی ہے، کیونکہ یہ طلباء صدیوں سے ان علوم سے محروم رہے ہیں۔ انگریزی زبان کے ذریعے طلباء کی ذہن سازی مشکل ہے، کیونکہ مادر رحم میں انسانی فکر کا آغاز مادری زبان ہی میں ہوتا ہے۔ پروفیسر عین الحسن نے اپنی صدارتی تقریر میں مصنفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ راست طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے پیچیدگی سے گریز کرے۔ کتاب پڑھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ کتاب اسی کے لیے لکھی گئی ہے۔ علم کی منتقلی ناگزیر امر ہے۔ پروفیسر عین الحسن نے جو ایک کہنا مشق شاعر بھی ہے، اس موقع کی مناسبت سے چند شعر بھی سامعین کی نظر کیے ہیں جنہیں کافی پسند کیا گیا۔ قلم میں اپنے رنگ شباب رکھتے ہیں، سوال آنے سے پہلے جواب رکھتے ہیں، مگر وہ لوگ جو مکتبے میں دیر سے پہنچے گھڑی کلائی کی اب تک خراب رکھتے ہیں۔ بتا رہی ہے یہ تہذیب شیروانی کی، جہاں پہ دل ہے وہیں پہ گلاب رکھتے ہیں۔ قبل ازیں پروفیسر سلیمان صدیقی جو مانو کے افتتاحی اجلاس سے اولین رجسٹرار رہ چکے ہیں، خطاب کرتے ہوئے اکتسابی مواد کی تیاری کے لیے اردو یونیورسٹی میں کیے گئے ابتدائی اور تجربات پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے نصابی کتابوں کی تیاری کے لیے اساتذہ کے ناموں کی فہرست جاری کی ہے۔ سلیمان صدیقی نے کہا ہے کہ کتابوں میں طالب علم کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے حقیقی مواد کا اعلیٰ معیار اور عمدہ اسلوب ضروری ہے۔ پروفیسر امتیاز حسین نے نشاندہی کی ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت BBS کا قیام عمل میں لاتے ہوئے 22 ہندوستانی زبانوں میں اعلیٰ تعلیمی مواد کی تیاری کا کام شروع کیا ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے ہندوستان کی ہمہ لسانیت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے مصنفین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مواد کی تیاری ترجمہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ مشاہدہ اور تجربے کی بنیاد پر کرے۔ پروفیسر خالد مبشر الظفر نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں اردو کو علمی زبان بنانے حکومت ہند کے اقدام کا خیر مقدم کیا اور کہا ہے کہ تعلیمی دنیا میں اردو کے لیے ایک نئی پہل ہے۔ بڑی کامیابی ہے اور میں دل کی گہرائیوں سے UGC کے پورے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ شریک جن مرحلوں پہ ہونا ہے ہوتے رہیں گے، لیکن جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کے اندر ذمہ داران اور ملازمین کی تعداد محدود ہوتی ہے اور اس حساب سے وہ لوگ یعنی اس پورے پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں۔ 22 لینگویجز میں 2 لینگویجز کے کوآرڈینیٹرز کو ہم نے یہاں انوائٹ کیا ہے، ایک کشمیری لینگویج کے ہیں اور ایک پنجابی لینگویج کے۔ انشاءاللہ وہ اس پروگرام کے درمیان ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو میں یہاں پر آپ کو ہلکا سا اور بھی دیتا ہوں کہ اس میں ہم نے جو when we look at the entire program جس کا پس منظر ہے NEP 2020 and in this background of NEP 2020 much has been said. There is nothing new that has been left. But what I would like to suggest here is that a strong aspect that emerges from the chapter 22 of the NEP 2020 is a chapter that is dedicated to the translation and interpretation. Already I started as a registrar sitting on the 2 pins with a plank of wood. We started working in there. We had our own time and hard time. At the very outset, I would like to compliment and congratulate Bharatiya Bhasha Samiti, UGC Ministry of Higher Education, for conceiving the very important idea that we need to create subject content in different Indian languages, including the Urdu language. I would like to compliment and congratulate them for selecting Maulana Azad National University for the creation of textbooks in Urdu language. I would like to compliment the Honorable Vice Chancellor of Maulana Azad National University that it was his effort and it is his. اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔